आज जो संक्षिप्त बोलना, अभिनव गुप्त जो है कई गुरु से चरण बैठे हैं और उन लोग से मैंने रस का निष्कर्ष किए हैं शास्त्र का। वो कई शास्त्र का जो है वो सार या रस निष्कर्ष किया है। तो मैं अभी सबसे पहले बात है कि मैं कश्मीर जो त्रिक दर्शन है, अभिनव गुप्त ने सबसे ऊंची स्तर माने जो है इस शैव शासन, अद्वैत शैव शासन शक्ति मानी है। इसलिए वो लिखा है अपना तंत्रोच्चार, तत्र शिवत्रयात्म यासो परम शिवा सप्तत्रिंशो। ये 34 तत्व के ऊपर परमेश्वर ये सप्तत्रिंश तत्व है और वो भैरवस तम उल्लंघ्य तमासन पक्षी कृत्य अष्टो अष्टत्रिंशति तमी यसो भगवती पर संविद उक्ता सैव चंद योगेश्वरी आत्मिका विश्वग्रास सृष्टि चक्र वाहिनी द्वादश बीर मरीचि रूपी बीर देवता भी सह केवलम वा विश्वा विभेद वृत्या पूजा। परमेश्वर तीन शक्तियां की स्वभाव है। भैरवी सौतवी तत्व है, दैवी भगवती जिसी सर्वोच्च जितना कहा जाते हैं आटीसवाम तत्व है, जिसके लिए कोई उठा है उस पर भैरव सतवीम सैंतवीम तत्व है, जिससे देवता के लिए आसन बनता है। वह भी चंद योगेश्वरी है कि शक्तियां चक्र की प्रेरित करती है, जो सभी चीजों की उपभोग करती है, उसकी या सभी चीजों के साथ करनी तरनी तरीका केवल अकेले पूजा ये जानी चाहिए। ये 12 देवताओं के साथ ये सब लंबा संक्षिप्त में कह दे कि परम तत्व क्या है अभिनव गुप्त के लिए। परम तत्व ये है चंद योगेश्वरी या काली, जो माने 2 प्रकार से पूजन किया जाता है, अकेली या द्वादश रूप में। जैसे सीसा है, द्वादश सीसा में ऐसे मंडल बनाएंगे और बीच में जो है जो रखा है, तो उस द्वादश मंडल का वो प्रतिफल है, प्रतिबिंब है। तो बिंब जो देवी का यदि उसका पूजन करेंगे अकेली तो एक तरीका है, या उसका पूजन करेंगे द्वादश रूप है तो दूसरा तरीका है। ये सारा जो है अभिनव गुप्त ने निष्कर्ष किया है 300-400 साल का क्रमनाय का प्रगति और विकास और द्वादश काली या त्रयोदश काली के विचार पे। और ये तो बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि अभिनव गुप्त ये सबसे ऊंचा तत्व वही है। उत्तर शास्त्रीय अद्वैत शास्त्र शैव शास्त्र के दर्शन पर क्रम दर्शन उत्तर शास्त्रीय, पूर्व शास्त्रीय और उत्तर शास्त्रीय। जो शैवागम है ये पूर्व शास्त्रीय है, और जो हमारा शिव सूत्र प्रतिभिज्ञ ईश्वर प्रतिभिज्ञ इत्यादि उत्तर शास्त्रीय है। ये उसका विमर्श है। शैवागम प्रकाश है और माने जो है शिव सूत्र इत्यादि प्रतिभिज्ञ इसका विमर्श है। हाँ, तो उत्तर शास्त्रीय शैव अद्वैत शैव शास्त्र के दर्शन पर क्रम दर्शन का शक्तिशाली प्रभाव था। वो यहाँ की हम गतिशील दिव्य चेतना का एक शैव शक्त संदर्भ के सबसे प्रारंभिक संदर्भ पाते हैं, जो कि शिव सूत्र से कश्मीर के सभी अद्वैतवादी शैव उत्तर शास्त्रीय विकास का सामान्य दृष्टिकोण है, जिसमें प्रतिभिज्ञ भी शामिल है। क्या सामान्य दृष्टिकोण है कि माने संविद जो परम तत्व जो शैव का स्वभाव है, गतिशील है, स्पंदनात्मक है, और ये क्रमनाय से आया हुआ है। ये बौद्ध जो है योगाचार है, वो लोग भी कहते हैं कि संविद, तो संविद शब्द का प्रयोग करते हैं कि मन जो है हमेशा चलते रहते हैं, कहीं रुके नहीं, कभी प्रवाह है उसका। हाँ, लेकिन हम लोग का ये जो क्रमनाय भी कहते हैं कि ये देवता का फ्लक्स है, देवी है। शक्ति का क्या मतलब है?
सिर्फ प्रभाव नहीं है, वैद समय ऊर्जस है, ओजस है, ऐसे शब्द आते हैं वैदिक काल में। शक्ति शब्द कहीं नहीं, दैवी महात्म्य पढ़िए, शक्ति शब्द है नहीं, भगवत गीता में शक्ति शब्द है नहीं। शक्ति शब्द क्या है? सिर्फ नहीं है कि तेज है जैसे बिजली, शक्ति मतलब देवी है ना। तो ये सबसे पहले का प्रयोग आपको तंत्रों में आया हुआ है। तो 5वीं 7वीं शताब्दी हमको मालूम है कि तंत्र का उत्पत्ति हुई है, क्योंकि 5वीं 7वीं शताब्दी के पहले शक्ति का शब्द प्रयोग नहीं था। ठीक है, तो शक्ति का अनेक, इसका एक और बात तेरा है, एक शक्ति नहीं है जैसे रुद्र है। शिव क्यों शिव? अनेक देवता है, इंद्र क्यों माने नहीं आया? ये जो हिंदू जो काल जो कहते हैं, क्यों शिव देवता माने हैं, क्यों विष्णु देवता माने हैं? हम इसको पढ़ेंगे नहीं, अभी बात करेंगे स्वतः। क्यों शिव माने हैं? क्योंकि रुद्र का अनेक रूप, ये शतरुद्रीय जो आप लोग जो हम भी पढ़ते हैं, शतरुद्रीय मतलब एक रुद्र, 10 रुद्र, 10 रुद्र से 10 और इत्यादि शतरुद्र है, अनेक रुद्र। तो इस तरह रुद्र बारे शिव एक देवता है जो एक रूप अनेक रूप हो जाते हैं। इसलिए जो है ये उत्तरकालीन का माने जो है, और सनातन धर्म जो आप लोग कहा जाते हैं, एक शिव जो है एक प्रमुख देवता बने हैं। अच्छा, तो इस तरह ठीक से जो है शक्ति देवी है। ये पहला बार आपको देवी महात्म्य के बाद हुआ। अब पढ़िए देवी महात्म्य, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे कि शक्ति शब्द उसमें आपको मिलेगा। एक बार लिखा है कि शक्ति है मतलब कि प्रभावशाली। ठीक, अब सोचिए उस पर क्या मतलब है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि शब्द नहीं है या आइडिया नहीं है कि था नहीं, या मैं कह रहा हूं कि एक इतिहास में क्या होता है, कुछ माने नया विकल्प, नया विचार, नया अभिज्ञ या प्रतिभिज्ञ या विज्ञान का आविष्कार होता है। ठीक, इसी सब शक्तियां जैसे रुद्र एक शक्ति का अनेक रूप है, तो इसी तरह जो है जब तंत्र शास्त्र का विकास हुआ है, अनेक देवियां हजार है, करोड़ है, कहां से निकली है? और इस देवी एक से दूसरे जो है अपनी संबंध बने। तो इस देवी क्या है? इंद्रिय, मन, शरीर, जो भी जो चीज का जो है अर्थ क्रियकारी है, इसी में शक्ति है। तो वो शक्ति सिर्फ एनर्जी नहीं है, या सिर्फ अर्थ क्रिया तो नहीं है, देवी है। किस रूप में देवी है? सब जगह में, प्रभाव में। ठीक, तो ये क्या हुआ है कि इसका इतिहास के विकास में एक तंत्र निकला, जिसका नाम है जयद्रथ यामन, जो 24,000 श्लोक से बने हैं, 4 शतक में 6,000 के। ये हम लोग का माने क्रम दर्शन के समझ लेने के लिए ये प्रमुख खंभ है। वो ना जानने से तो जैसे है कि हम पैदा कब हुआ, कैसे हम थे, जब बच्चे थे, पूरा भूल गया। राइट? तो द्वादश काली, त्रयोदश काली अभिनव गुप्त क्यों इतना ऊंचा स्तर पर रख दिए? क्यों ना? तो ये क्यों ये है कि आप जब इसमें जो है ये इसके लिखे इतना क्या कहे, क्योंकि हम अब सब सारा शिखाएंगे, क्योंकि क्या इतना सुंदर जो संस्कृत का है लिखा गया, जितना गंभीर जो है विचार है, क्या सृष्टि स्थिति संहार और सब मिलके अनाख्य, वो एक संवित का क्रम है। ये इस आधार पर जो है वो कहा कि ये संवित देवी है, मतलब शक्ति। तो ये शक्ति अनेक रूप लेती है। जब सृष्टि स्थिति संहार
इस माने क्रम, तो इस क्रम में जो है ये प्रमात्र प्रमाण प्रमेय ये तीन माने धाम में जो है घूमते फिरते। जब हम उसको अन्वेषण करते रहे, हमारा कुछ सोच था कि अभिनव गुप्त ने ये बनाया, कि पहले जो है सिर्फ द्वादश काली, वो द्वादश उन्होंने जो है अपने मन से अपने विचार से इसको ऐसे बना दिए। लेकिन सबसे प्राचीन माने जो मुझे मिला, जो मिल रहा है ये द्वादश कालियों के बारे में, तभी भी आपको मिलेगा। प्रमात्र प्रमाण प्रमेय शब्द नहीं है, ज्ञान ज्ञात ज्ञेय है। प्रमात्र प्रमाण प्रमेय वो मीमांसा से उतर गया है, त्रिकूट है ना। तो ये है, और उसमें क्या है सिद्धांत? ये सिद्धांत है कि एक से द्वादश और द्वादश से एक बनता है। जैसे सूर्य है, द्वादश सूर्य हर 3 साल एक अधिक आता है ना साल, तो उस त्रयोदश जैसे हमारा माने अधिक मास आता है, हा? तो ऐसी एक से द्वादश बनता है, हा? तो इसी तरह एक से द्वादश, द्वादश से एक, हाँ। तो ये खेल क्या है कि ये खेल माने जो है इंद्रिय का खेल। तो उसमें क्या लिखा है कि रवि से रवि, सूर्य से सूर्य ऊँची है, हाँ। और ये जलने से, उठने से और संहार होने से, स्वात्म से और स्वात्म से निगालन से, हाँ, ये तो उसका माने संवेद देवी का क्रम है, ठीक है। तो इसी के अनुसार वो क्रम नाय उस वक्त वो कहते थे बाण विक्रम, भानु भाणवी और भाण विक्रम, ठीक। अभिनव गुप्त जो है कहते हैं कि देवी द्वादश है, जैसे द्वादश माने जो है सूर्य है। लेकिन ये सिर्फ जा रहा था एक जगह में एक श्लोक का उद्धार करते हैं, जहां से हमको मालूम नहीं है, कि कहते कि ये भान विक्रम के अनुसार एक न्याय है, हा? तो हम ये पुस्तक पढ़ते रहे कि भानु से भानु, ये सूर्य से रवि से उठते हैं, ये क्या मतलब है, हा? तो उस पर बहुत विचार हुआ कि मतलब एक से दूसरा ऐसे है कि एक अनेक और अनेक एक हो जाते हैं, तो इसका स्पंदन इसी तरह है, बस उतना। तो अभिनव गुप्त ने क्या कहा, इस यहाँ तंत्रोच्चार, तंत्र अभिनव गुप्त का तंत्र सार, तंत्र लोक लिखने में वहां से द्वादश काली है, इसी में तंत्रोच्चार ने त्रयोदश विद्यालय है, और इसका नाम है चंद योगेश्वरी। हम इधर समाप्त करेंगे। ये मैंने उससे 200-300 पृष्ठ लिखे हैं, और सब मैंने जो है हस्तलिखितों से, जो हम 40 साल से पढ़ते हैं ना, हमारे अंदर 5-6 आदमी जो है टाइप करते थे ना, वो इसको ये, और ठीक है, जब आप मर जाएंगे आप लोग पढ़ लेंगे सेव। बस हम एक अगले सिर्फ एक और बूंद हम बताएंगे आपको। चंद योगेश्वरी यहाँ कहते कि बीच में का काली कौन है? सब लोग कहेंगे कि हम लोग का जो कश्मीर शैव दर्शन काल संकर श्री काली प्रमुख है, लेकिन जहां हम देखते हैं त्रयोदश काली जो बीच में है, कृषा है, कृषोदरी है, हाँ, इसका ऐसे नाम दिया जाता है चामुंडा के रूप जैसे, हाँ। तो इस तरफ जो है, अब बैठिए आराम से, हमको मैंने तंग मत करिए, हाँ। अब 2 मिनट और हम चले जाएंगे। चंद अब लोग को हार्वर्ड ले जाएंगे। हार्वर्ड में कैसे रहेगा? तो चंद योगेश्वरी कौन है? यह है कि सिद्ध योगेश्वरी माता, ये सब पुस्तक छापे नहीं है। सिद्ध योगेश्वरी माता जो है, जो सिद्ध योगेश्वरी कहते हैं, वो चंद योगेश्वरी है। इससे पहले एक ब्रह्म यामल है,
और उसमें जो इसका मंत्र हेमचंद योगेश्वरे, हाँ इसमें जो बताएंगे नहीं, तो ये जो मंत्र है जो है ये प्रमुख बात ब्रह्मयाम का मंत्र है। जिस मंत्र आप लोग बैठे हैं ना, तो चंद योगेश्वरी आपको फिर ये मिलेगा, ये इसमें क्रमनाय में, हाँ ह्रीम चंद योगेश्वरी, फिर देर देर फट 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 फट, हाँ सत्र सत्र। तो इसी तरह यहाँ उन्होंने बहुत जानबूझ के डाले हैं, क्योंकि वो क्या करने चाहते हैं कि हम लोगों को जो रहस्य संप्रदाय है, जो ब्रह्मयामल, जो मटयामल से चले आ रहे हैं, जो खौल खौल का मन जो है आधार है, सब कुछ है, चंद योगेश्वरी है, यो जो त्रयोदशी काली है, जो द्वादश काली रूप के लेती है, जो 38 तत्व है, जो परम तत्व है, जो हम परातीत कहते हैं धम्र याग, और जिससे पूजन करते हैं आद्य याग में। और जो आद्य याग है तो हम अभी बताएंगे नहीं तो आप फिर हो सकता है कि कोई आपको बुरा सोचेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मेरे हमको सुने हैं प्यार से, और तो जय गुरुदेव, हम प्रणाम करते हैं सबको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।